नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, जो कि मेरा चैप्टर नंबर होगा 9.1 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दें और साथ ही बेल घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो आइए, कितना नंबर का था? 5 मार्क्स का। ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये मेरा हो गया भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये मेरा हो गया भूमि। और देखिए, यहाँ पर पतंग उड़ रही है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये मेरा हो गया भूमि, धरातल मान लीजिए, और ए और बी जो है पतंग की ऊंचाई है। और यहाँ मेरा पतंग उड़ रही है, तो पतंग से लगी डोर को भूमि से बांध दिया गया है, जिसका झुकाव कितना है? झुकाव जो है 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री, इसको हम सी मान लिए। तो ये है मेरा पतंग की डोरी, और ए और बी जो है ना, ये पतंग की क्या है? ऊंचाई। तो यहाँ हम लिखेंगे, माना ए बी पतंग की ऊंचाई है। ठीक है, ए बी पतंग की ऊंचाई है, तो ए बी कितना है? 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ए बी बराबर कितना दिया है? ए बी बराबर 60 मीटर है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितनी है? भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई होगी, यानी कि ए सी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी दिया हुआ है, तो ये मेरा समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज में ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है। तो P का वैल्यू दिया हुआ है 60 मीटर, हमें H पूछ रहा है, तो P बटा H किसका होता है? साइन थीटा का। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो साइन कितना? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बटा H, यानी कि AB बटा AC। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। AB का वैल्यू दिया हुआ है 60, AC निकालनी है। अब देखिए, कोना कोनी गुना कर दें, तो √3 गुना AC बराबर 120 हो जाएगा। 2 गुना 60, 120। अब AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 बटा √3। तो हम 120 को लिख सकते हैं 3 × 40 बटा √3। अब देखिए, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 गुना 40 बटा √3। तो ये √3 से √3 कट गया, तो AC बराबर क्या आ गया मेरा? 40 √3 मीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः पतंग की डोर की लंबाई AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर है। आंसर 40 √3 मीटर है। तो ये हो गया मेरा 5वां नंबर का आंसर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का
30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। तो चलिए इसको हम फिगर से समझते हैं। देखिए, ये ज़मीन है, यहाँ पे एक घर बना है जिसकी ऊंचाई कितनी है, घर की भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई जो है वो 30 मीटर की है। भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा PQ भवन हो गया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है लड़का खड़ा है, यहाँ पे लड़का खड़ा है, ये यहाँ लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई जो है वो 1.5 मीटर की है। यहाँ लंबा लड़का एक लंबा लड़का यहाँ पे खड़ा है इस जगह पे। ठीक है ना। अब देखिए इसके आँख से जब ये भवन के शिखर को देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना, 30 डिग्री का कोण बनता है। जब यही लड़का कुछ दूरी चलता है, इसको आप A दे दीजिए, और AS एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। AS एक लड़का जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, और ये लड़का यहाँ खड़ा होकर के इस घर के शिखर को देख रहा है। ध्यान से देखिए, इस घर के शिखर को देख रहा है, यानी कि सबसे ऊंची, घर का सबसे ऊंची भवन को देख रहा है। तो उसके आँख से इस शिखर के उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री हो गया है। जब यही लड़का भवन की ओर चलता है, यही लड़का जब भवन की ओर चलता है, यहाँ तक पहुँचता है, तो इसके आँख से उस शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, कितना हो जाता है। पहले कितना था, 30 डिग्री, अब कितना हो जा रहा है, अब कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। देखिए ये फिर से सुनिए, PQ जो है एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। कितनी है, 30 मीटर। तीस मीटर भवन की ऊंचाई है, और इसके सामने एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। तो ये लड़का जो है ना, ये छत के शिखर को देख रहा है, ये छत के शिखर को देख रहा है। तो उसके आँख से शिखर के उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। लेकिन कुछ देर बाद लड़का जो है यहाँ से यहाँ तक चलता है, यानी कि भवन की ओर कुछ दूर तक चलता है। तो उसके आँख से, लड़का तो यहाँ है 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ आया, तो लड़का का लंबाई उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं ना, घटेगा भी नहीं, 1.5 मीटर। तो जब लड़का यहाँ से यहाँ आया तो इसके आँख से शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूर कर चलकर गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लड़का चला, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि S से लेकर T तक आने कितना दूरी उन्होंने तय किया, S से T तक की दूरी कितनी है। तो ये मेरा 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर होगा ना, ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। और इसको हम नाम दे दीजिए R, इसका नाम दे दीजिए R। तो PQR हो गया, PQR हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम, माना AS बराबर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है ना। कितना मीटर लंबा लड़का, 1.5 मीटर। तथा भवन की ऊंचाई PQ बराबर 30 मीटर है। अब देखिए S से T तक वह लड़का S से T तक चलकर गया है, S से T तक चलकर गया है। तब उसकी आँख से भवन के शिखर का
उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। तो वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, यानी कि एस टी निकालना है, एस से टी तक। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पी क्यू बराबर कितना है 30 मीटर है, तो इसीलिए पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू घटा पी आर। ध्यान दीजिए, ये पी क्यू क्या था, भवन की ऊंचाई, और ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो ये भी कितना होगा 1.5 मीटर तक, ये भी 1.5 मीटर होगा, तो इसका नाम दे दिए हम क्या, आर। तो पी क्यू माइनस पी आर, सॉरी क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर। पी क्यू में से क्यू आर निकाल लेंगे तो मेरा पी आर निकल जाएगा, पी क्यू में से हम क्यू आर को घटा देंगे तो पी आर निकल जाएगा। तो पी आर इज इक्वल टू, पी क्यू कितना है 30 और क्यू आर कितना है 1.5, तो इसीलिए पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, 28.5 यानी कि 28.50। ठीक है, अब देखिए हम इस बड़ा त्रिभुज में देखेंगे पी ए आर में या फिर पी ए आर में, किसमें, पी ए आर में। यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज पी ए आर में, त्रिभुज पी ए आर में। तो देखिए, तो त्रिभुज पी ए आर क्या है, पी ए आर, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए बी। देखिए पी ए आर, तो ये मेरा पी हो गया और ए आर क्या हो गया, बी ना हो गया। ये मेरा पी आर क्या हो गया, पी, और ए आर क्या हो गया, बी। तो पी बटा बी किसका होता है, टेन थीटा का, और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी आर बटा ए आर। तो टेन 30 का मान कितना 1/√3, पी आर कितना निकाले हैं 28.5, और ए आर कितना है मालूम नहीं, ए आर निकाल लेंगे यहाँ से, कोना कोनी गुना कर दें तो ए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 गुना √3। तो इसीलिए ए आर मेरा कितना निकला 28.5 इंटू √3 मीटर। अब देखिए इस त्रिभुज में पी आर बी में, किसमें, पी आर बी। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज पी आर बी में, तो ये मेरा क्या हो गया P और ये क्या हो गया B। तो P बटा B किसका होता है 10 का, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर P बटा B, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू P बटा B। टेन 60 का मान कितना होता है √3, कितना होता है √3। तो पी आर कितना दिया गया है, पी आर है मेरा 28.5, और बी आर तो नहीं ना दिया है, आर भी नहीं दिया, तो आर भी हम यहाँ से निकाल लेंगे, आर भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए कोना कोनी गुना कर दें तो √3 गुना आर बी इज इक्वल टू 28.5 हो जाएगा। तो इसीलिए आर बी इज इक्वल टू 28.5 भागा √3 मीटर। तो देखिए हमारे पास ए आर निकल गए, ए आर निकला ना 28.5 गुना √3, और आर बी निकल गया यानी कि बी आर निकल गया 28.5 बटा √3। अब देखिए हमें निकालनी है
यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी, यानी कि ए से लेकर बी तक। तो ए बी बराबर किसका है, एस टी का। तो ए बी बराबर किसका है, एस टी का। देखिए हम टोटल में से अगर ये घटा दें, टोटल में से ए आर में से हम आर बी घटा दें तो ए बी निकल जाएगा। और ए बी किसके बराबर है, एस टी के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर है किसका, एस टी का, है ना। तो एस टी का ए बी बराबर किसका है, एस टी का। और यहाँ ध्यान दीजिए ये भी तो बी आर किसके बराबर है, टी क्यू का। और ए आर किसके बराबर है, एस क्यू के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर ए आर माइनस आर बी या बी आर। और इसी को हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, एस और टी के। तो एस टी बराबर ए आर किसके बराबर है, एस क्यू माइनस, और आर बी किसके बराबर है, क्यू टी, यानी कि टी क्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ ए आर किसके बराबर है, एस क्यू के, और आर बी क्यू टी के। तो ए आर का वैल्यू कितना निकला था, 28.5 गुना √3, 28.5 गुना √3। और यहाँ ध्यान दीजिए आर बी कितना निकला है, 28.5 बटा √3, यानी कि आर बी किसके बराबर है, क्यू टी के। आर बी किसके बराबर है, क्यू टी के। तो हम दोनों का मान रख देंगे 28.5 बटा √3। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए तो √3 गुना √3 कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 28.5 गुना 3 कीजिएगा तो कितना होगा, 28.5 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 85.5 माइनस कितना 28.5 बटा √3। अब इधर आइए, अब 85.5 घटा 28.5 करेंगे तो कितना आएगा, 57। कितना आएगा, 57 बटा √3। अब देखिए 57 को हम लिख सकते हैं 3 × 19 बटा √3। अब 3 को देखिए हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, √3 गुना √3 गुना 19 बटा √3। तो ये √3 से ये √3 कट गया, तो कितना गया आंसर, 19√3 मीटर आंसर। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः S से T तक कर चली गई दूरी कितनी हो जाएगी ना, 19√3 मीटर। अतः S से T तक चलकर गई दूरी एस टी बराबर 19√3 मीटर आंसर। ठीक है, अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए कि एक भवन है पी क्यू, एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर दिया हुआ है। अब भवन पी क्यू क्या है, भवन के सामने एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। ठीक है, और यहाँ से जो है इस भवन को देख रहा है, तो इसके आँख से इस शिखर के उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। लेकिन कुछ देर बाद लड़का जो है यहाँ से यहाँ आ गया, तो चलकर आया तो आँख से शिखर के उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक आया तो ये 1.5 मीटर का लड़का था, तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर का, और ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। ठीक है ना। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की उन्होंने, एस से लेकर टी तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना ए एस क्या था, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तथा भवन की ऊंचाई कितनी है, पी क्यू बराबर 30 मीटर है। वह लड़का एस से टी तक चलकर गया है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, यही तो निकालना है। तो वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर
गया है। तो यहाँ देखिए पी क्यू कितना दिया हुआ है 30 मीटर, पी क्यू कितना दिया हुआ था, भवन की ऊंचाई 30 मीटर। तो देखिए तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये टोटल में से हम क्यू आर घटा देंगे, पी क्यू में से हम क्यू आर घटा लेंगे तो पी आर निकलेगा। तो पी क्यू में से हम क्यू आर घटा दिए तो पी आर मेरा निकल गया। और पी क्यू कितना दिया हुआ है 30 घटा 1.5, तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखिए हम बड़ा वाला त्रिभुज से हम जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे, टोटल दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज पी ए आर में तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात करेंगे। अब बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक P हो गया और यहाँ से यहाँ तक B हो गया। तो P बटा B किसका होता है, tan थीटा का हो गया P बटा B, यानी कि PR बटा AR। तो tan 30 का वैल्यू कितना, देखिए ना इसके साथ एंगल कितना बना है 30 डिग्री ना, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PR बटा AR। तो tan 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/√3 इज इक्वल टू PR कितनी है 28.5 बटा AR। यहाँ से हम AR निकाल लिए। अब देखिए दूसरा त्रिभुज PBR में, PBR में ये P हो गया और यहाँ से यहाँ तक B हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लेंगे, ये तो दिया हुआ है 28.5 निकला था मेरा। तो इसका थीटा कितना है 60 डिग्री, कौन कितना है 60 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा P बटा B, तो PR बटा BR। तो tan 60 डिग्री हो गया PR बटा BR या RB जो बोलिए। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है √3 और PR कितना 28.5 बटा RB। अब देखिए यहाँ कोना कोनी हम गुना कर दिए, यहाँ कोना कोनी गुना कर दिए तो √3 गुना RB इज इक्वल टू 28.5। तो RB बराबर क्या हो गया 28.5 बटा √3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए चूँकि AB बराबर क्या है यहाँ ST, ध्यान दीजिए देखिए ये A और B किसके बराबर है ST और AR किसके बराबर है SQ और BR किसके बराबर है TQ या QT। RB किसके बराबर है QT या BR किसके बराबर है TQ। तो देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है ना ST तक। तो हम टोटल में से ध्यान दीजिएगा AR में से हम RB या BR घटा दें, टोटल में से हम इसको घटा दें तो A निकल जाएगा। तो वही तो किए हैं, हमने AR निकाल के रखा था, BR निकाल के रखा है, देखिए RB निकाल के रखा है। तो ST AB बराबर है किसका AR का, AB किसके बराबर है ST का, सॉरी AB किसके बराबर है, AB बराबर है किसका ST का। तो AB बराबर क्या हो जाएगा AR घटा RB, AR घटा RB। AB बराबर है ST का और AR बराबर है SQ का और RB बराबर है ST का। तो इसका वैल्यू 28.5 √3 माइनस इसका वैल्यू है 28.5 बटा √3। अब यहाँ देखिए भिन्न घटाव है ना, तो इसको हम देखिए इससे इंटू करेंगे तो ये √3 3 हो गया। तो 28.5 गुना 3 85.5 घटा 28.5 बटा √3। अब देखिए इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा 57 बटा √3। 57 को हम लिख सकते हैं 19 गुना 3 बटा √3, 3 को लिख सकते हैं हम √3 गुना √3। तो ये √3 से √3 कट गया, क्या बच गया 19√3। तो इसका आंसर कितना हो गया 19√3 मीटर। यहाँ हम अंत में लिख देंगे अतः S से T तक कर चलकर गई दूरी ST बराबर 19√3 मीटर। तो ये था मेरा 6 नंबर का सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा दें और साथ ही सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।